दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके टाइम एंड डिस्टेंस से हैं, यानी समय और दूरी से हैं। और इनका कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, कहाँ कैसे क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी ट्रिक, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पहला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है, तो उसे प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ पर सवाल का थोड़ा सा भाषा चेंज किया है, बाकी आपको पूछा स्पीड ही है। स्पीड का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी या फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी, वही तो आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटे यानी हर 1 घंटे उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपको सीधे सीधे स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दूर चली है वो 20 सही 2/3। 20 सही 2/3 को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 का 20 से गुणा 60 होगा, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, यानी 62/3 है। डिस्टेंस कितना है आपका 62/3 है। अच्छा टाइम कितना है यहाँ पे 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 31/4 है। ये कितना है आपका 31/4 है, 31/4 है। कह रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 62/3। डिस्टेंस आपका ये हो गया 62/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 4/31 हो जाएगा, 4/31 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे हम लोग यहाँ पर, काटेंगे तो 31 दूना आपका 62 होता है, यानी 8/3, 8/3 आ जाएगा। और 8/3 का मतलब होता है 3 दूना 6, यानी 2 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे और बटे में 3, तो 2 सही 2/3 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे किलोमीटर में दिया है ना, तो ऐसा मत समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस है। आपको प्रति घंटे यानी हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यानी सीधे सीधे स्पीड ही निकालना था। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल, जयंत एक निश्चित दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। प्रभु इसी दूरी को 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर वो 54 के स्पीड से जाता है तो 2.5 घंटे लगता है, 72 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दूरी वही है, दूरी आपका फिक्स है। ठीक है, दूरी आपका वही है। देखिए अगर वो 54 की स्पीड से जाता है, ठीक है, 54 की स्पीड से जाता है, यहाँ पर स्पीड हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अगर वो 54 की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है 2.5 घंटे, यानी 2 सही 1/2, यानी 2 दूना 4, 1 5, 5/2 टाइम उसको कितना लगता है, टाइम उसको लगता है 5/2 घंटे। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो 72 के स्पीड से जाए, 72 के स्पीड से जाए तो यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। अब सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो फिक्स है ना, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, वही दूरी को तय करना है, उसी दूरी को, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 54 और 72 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, 18 तिरिक 54, यानी 3 और 4 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, है ना। तो जो टाइम का रेशियो होता है कब, जब आपका डिस्टेंस वही हो, फिक्स डिस्टेंस हो, उसी दूरी को तय करना हो, तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाता है। स्पीड का रेशियो क्या आया है 3 और 4 आया है, तो टाइम का जो रेशियो है वो 4 और 3 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कब, जब आपका डिस्टेंस फिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना यहाँ पे लग रहा है 5/2 घंटे। तो भाई 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना लग रहा है यहाँ पे, यानी कि जब 54 की स्पीड से चलेगा तो उसको 4 यूनिट टाइम लगेगा, और 4 यूनिट की ही वैल्यू 5/2 घंटे दी गई है ना, 5/2 घंटे। आपको पूछा क्या था कि 72 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे 3 यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 आपका पहले तो इधर आ जाएगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5/4, इधर 2 से गुणा होगा तो 8 बन जाएगा, और 3 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 तियाँ 15, 15/8, और 15/8 का मतलब होता है 1 सही 7/8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल।
अगर इस सवाल को बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। एक शॉर्ट तरीका बताते हैं जो कि एलिगेशन मेथड है। इसमें कह रहा है कि एक छात्र 7 घंटों में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर देखें तो इसकी ओवरऑल जो स्पीड है कितनी आ गई। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितनी की है, 420 किलोमीटर की। कितने घंटे में टोटल तय कर पा रहा है, 7 घंटे में। काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। अब कह रहा है कि उस दूरी को, यानी टोटल जो भी दूरी है, उस दूरी को तय करने में उसने कुछ समय तक 75 की स्पीड से चला और बाकी समय वह 55 की स्पीड से तय किया। तो उसे कितने समय के लिए उच्च गति से दूरी तय की। उच्च गति का मतलब 75 किलोमीटर पर आवर की गति से उसने कितने समय तक चला, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस उतना ही है, उसी में कुछ भाग वो 75 की स्पीड से चला और कुछ भाग वो 55 की स्पीड से चला। तो कुछ भाग वो 75 की स्पीड से चल रहा है और कुछ भाग वो 55 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो औसतन उसकी स्पीड कितनी रही, 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना। क्योंकि 420 किलोमीटर की जो टोटल दूरी है उसको 7 घंटे में वो तय कर ले रहा है, टोटल 7 घंटे में। तो औसतन उसको देखा जाए तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही उसकी, ठीक है। तो जो औसत वाला होता है, औसत स्पीड, औसतन यानी ओवरऑल जो स्पीड है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है सुनिएगा। अब हम लोग क्रॉस में डिफरेंस ले लेते हैं, क्रॉस में डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये क्या है, आपका स्पीड है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये क्या है आपका स्पीड, हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना। ये क्या है, यहाँ पे स्पीड है। घटा दीजिए, 75 में 60 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर 60 में 55 घटाएंगे ये कितना आएगा, 5 आएगा। एक चीज़ के यहाँ पर ध्यान दिए हैं क्या, इन दोनों वैल्यू के बीच में ही ये वाली वैल्यू होती है, जो बीच में लिखी जाती है ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में ही होती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए और ये जो भी रेशियो आएगा ये टाइम का रेशियो आएगा दोस्तों। किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो, ठीक है। जब हम स्पीड के साथ एलिगेशन लगाते हैं तो हमको जो रेशियो मिलता है नीचे वो टाइम का रेशियो मिलता है। रेशियो इसको ले लीजिए, 5 से दोनों कटेंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 तियां 15, है ना। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे 1 और 3 का आ गया। यानी 75 की स्पीड से उसने 1 यूनिट दूरी तय की, 1 यूनिट समय तक चला, और 55 की स्पीड से उसने 3 यूनिट समय तक चला, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। अगर रेशियो में टोटल टाइम देखा जाए तो 4 यूनिट हो रहा है। टोटल टाइम कितना है, 4 यूनिट, 3 और 1 4। लेकिन एक्चुअली में उसको कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/4 घंटे। आपको पूछा क्या था, कितने समय के लिए उच्च गति, उच्च गति का मतलब 75, दोनों में से ज़्यादा कौन है, 75 है। तो 75 के गति से कितने यूनिट ट्रेवल किया उसने, 1 यूनिट टाइम तक ट्रेवल किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई हमारे पास। इसी को बस कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसको ना हम लोग, आपको मिनट में भी दिया तो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 7/4 और इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, है ना। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105, 105 मिनट। 105 मिनट का क्या, 60 मिनट इसमें से अलग कर दीजिए, यानी 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा और 105 में से 60 गया तो 45 बचेगा, है ना। तो 1 घंटा और 45 मिनट, कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी एक छोटा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम स्पीड देखें दोस्तों, उसकी सामान्य चाल का 4/5 से अभी वो चल रहा है। तो जब सामान्य चाल के 4/5 से चलेगा तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा, है ना। सामान्य चाल के बोला है, जिसके साथ के लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो सामान्य चाल कितना है, 5 यूनिट है। अभी वो चल कितने से रहा है, 4 से चल रहा है,
है ना। सामान्य चाल उसकी कितनी है 5 है, लेकिन अभी कितने से चल रहा है 4 से चल रहा है। उसी दूरी को बोला है, तो अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कुछ समय पहले, कुछ प्रश्न पहले क्या बताए थे कि डिस्टेंस जब आपका फिक्स हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा कर देने पर टाइम का रेशियो आ जाता है। यानी स्पीड अगर 5-4 है तो टाइम कितना हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो 4 की स्पीड से चलता है, 5 की स्पीड से ना चल के तो 4 की स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट देर पहुंचेगा, 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। यहाँ पर कितने मिनट देर पहुंच रहा है इसको देखिए रेशियो में, पहले 4 में पहुंचता था 4 यूनिट टाइम में, अब 5 यूनिट टाइम में पहुंच रहा है, यानी 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 मिनट। क्या कह रहा है सामान्य समय, तो सामान्य स्पीड ये है, तो सामान्य समय कितना है 4 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 60, 15 चौके 60, ठीक है। 60 मिनट लगेगा यहाँ पे, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना होता है 1 घंटे होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, सेकंड आपका सही हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 के अंदर। तो रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सवाल है ना, अच्छा सवाल है। कह रहे इसमें एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आधी दूरी और दूसरी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है, यानी आधा आधा वो अलग अलग स्पीड से तय किया। यात्रा की दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी। आधा आधा बोला है ना, तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2x मान लेते हैं, क्योंकि आधा आधा करने में फिर आसानी होगी। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे 2x है। वो x दूरी तक 40 की स्पीड से चला और x दूरी, आगे का x दूरी वो 60 की स्पीड से चला, लेकिन टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 8 घंटे। टाइम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए तो यहाँ पर पहला दूरी कितना है आपका x है, पहला आधा दूरी x है, वो x डिस्टेंस किस स्पीड से चला 40 की स्पीड से चला, यानी x अपॉन 40, ये हो गया आपका टाइम, पहला टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये हो गया टाइम। अच्छा दूसरे में टाइम कितना लगा, दूसरा आधा दूरी तय करने में, तो दूसरा आधा दूरी कितना है x है, और इसमें स्पीड उसकी कितनी है 60 की है, तो ये हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 8 लग रहा है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 और 40 का अगर हम लोग एलसीएम ले तो 120 आएगा, है ना, 120, यहाँ पे 8 है 120, और तो 4 3 12, ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 6 दूना 12 यानी 2x, ऊपर हो गया आपका 2x और इक्वल टू इधर 8, ठीक है। तो इधर तो आपका 5x हो गया, 5x इक्वल टू 120 इंटू 8, ये हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तब 5 दूना 1 10 और 5 चौके 20, 24 पंचे 120, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 24 अट्ठे 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 दूना 16, 16 3 19, ये आया है आपका यहाँ पे एक हिस्से की दूरी, यानी आधी दूरी आ गई है। टोटल डिस्टेंस कितना था 2x था, तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, 2x 192 का डबल यानी 192, कितना हो जाएगा 19 दूना 38 और 2 दूना 4 यानी 384। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, है ना, बहुत आसान तरीका है। आगे चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी वैसा ही है जैसा अभी अभी सवाल करवाए हैं, सेम वैसा ही सवाल है ना। रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटा लगाता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आने जाने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 5.95 आवर। यहाँ पे मान लीजिए कि घर से और कॉलेज तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होता है। तो जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना है x है और जाने में उसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे 4 की है, ठीक है। तो ये जाने में इतना समय लगा, आने में कितना समय लगेगा, तो आएगा भी तो x डिस्टेंस ही, यानी x, और आने में स्पीड कितनी है 3 की है,
ये हो गया। तो ये जाने का टाइम हुआ, ये आने का टाइम हुआ लौटने का, और टोटल टाइम यहाँ पे कितना का लग रहा है उसको 5.95 घंटे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो नीचे हो जाएगा 12 और 4 3 7, ऊपर हो गया आपका 7x और नीचे हो जाएगा 12, और 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5.95 इंटू के 12 हो गया। ठीक है, 7 से इसको काटिए, क्या कटेगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 तो बचा 3, हाँ कट जाएगा 7 से इसको, है ना, काट देंगे हम लोग। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पे 7 से इसको काटिए तो हो जाएगा 0.7 अट्ठे 56, है ना, 7 अट्ठे 56 बचा 3 तो 35 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इंटू 12 कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 का 0 6, 12 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 100, यहाँ पे 12 अट्ठे 96, है ना, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 6, 96 और 6 102, 102, यानी कितना हो गया 10.2, क्योंकि यहाँ पे 10.2 किलोमीटर यहाँ पे उसका घर से लेकर कॉलेज के बीच की दूरी हो जाएगी। x माने थे ना, यही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल को, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क, यहाँ पे क्या कैसा दिया है, स्क्वायर शेप का पार्क है, का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। भाई स्क्वायर है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, वो एक साइड उसका 50 मीटर का है तो चारों साइड टोटल बराबर होते हैं स्क्वायर में, है ना, स्क्वायर शेप में चारों साइड बराबर होते हैं। तो एक साइड जब उसका 50 मीटर का है तो चारों साइड मिलाकर कितना होगा 200 मीटर हो जाएगा, यानी टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक चक्कर में 200 मीटर चलना है। 10 की स्पीड से चल रहा है तो समय कितना लग जाएगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, है ना, 200 मीटर। स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया था वो मीटर में दिया है, लेकिन जो आपको समय स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो इसको सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसको कितना हो जाएगा, ये 10 × 50, 50/18, तो नीचे हो जाएगा आपका 50 और बटे 18, ये मीटर पर सेकंड में आ गया दोस्तों, है ना, ताकि मीटर से मीटर कट सके और सेकंड हमारा ऊपर चला जाए तो सेकंड में आए आंसर, टाइम जो है सेकंड में आए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 से ये कितने बार में कटेगा, 50 चौके, है ना, और 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18 चौके 72, मीटर से मीटर कटा, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो 72 सेकंड इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा था, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर घंटा में, मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है, छोटे यूनिट में जाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। और अगर यहीं पर मीटर पर सेकंड से यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है यानी किलोमीटर पर घंटा में, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से, है ना, दोनों को उल्टा कर देंगे। क्लियर हो गई ना बात। तो आई होप कि आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद।